हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। आइए बच्चों, एक बहुत ही मनोरंजक कहानी पढ़ेंगे जो आपके ज्ञान में वृद्धि भी करेगी और इससे मिलने वाली शिक्षा को आप भी अपने जीवन में ज़रूर अपनाइएगा। तो हमारी कहानी का नाम है छिपा रहस्य। बच्चों, इस कहानी को शुरू करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। घोड़ा और कुत्ता ऐसे जानवर हैं जो आदिकाल से ही मनुष्य के मित्र रहे हैं और उनकी सेवा करते रहे। मानव ने सबसे पहले इन्हें ही पालना शुरू किया था। कभी कभी किसी मनुष्य और पशु में ऐसी मित्रता हो जाती है कि वह लोगों के लिए उदाहरण बन जाता है। इस कहानी में पियरे और घोड़े की घनिष्ठ मित्रता का चित्रण किया गया है। पियरे 5 साल से अंधा था, लेकिन इस रहस्य को वह और उसका घोड़ा जोसेफ ही जानते थे। तो आइए, क्या है ये कहानी, इसमें क्या छिपा हुआ है, इस कहानी को पढ़कर समझते हैं। कनाडा में मॉन्ट्रियल नाम का एक बड़ा शहर है। वहाँ कई छोटी छोटी सड़कें भी हैं। उनमें से एक है एडवर्ड स्ट्रीट। उस सड़क को पियरे जितनी अच्छी तरह जानता था, कोई और नहीं जानता था। उसका एक कारण था। पिछले 30 सालों से पियरे उस सड़क पर बसे सभी परिवारों को दूध बांटता था। पिछले 15 सालों से पियरे की दूध गाड़ी को एक बड़ा सफ़ेद घोड़ा खींचता था। घोड़े का नाम था जोसेफ। शुरू में जब वह घोड़ा दूध कंपनी के पास आया, तब उसका कोई नाम नहीं था। कंपनी ने पियरे को सफ़ेद घोड़े के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। पियरे ने प्यार से घोड़े की गर्दन को सहलाया और उसकी आंखों में झांक कर देखा। यह एक समझदार, भला और वफादार घोड़ा है, पियरे ने कहा। मैं इसका नाम संत जोसेफ के नाम पर रखूंगा, क्योंकि वे एक नेक और दयालु इंसान थे। साल भर के अंदर ही घोड़े ने सड़क का पूरा रास्ता रट लिया, अर्थात पूरा रास्ता वो समझ गया। रटना यानी कि समझ गया। पियरे अक्सर शेखी भगाड़ता, मैं तो लगाम छूता तक नहीं हूँ, मेरे घोड़े को तो लगाम की ज़रूरत ही नहीं है। तो बच्चों, सोचकर बताइए कि पियरे अक्सर क्या शेखी भगाड़ता था। बच्चों, पियरे शेखी भगाड़ता था कि मैं तो लगाम को छूता भी नहीं हूँ और मेरा घोड़ा तो को लगाम की ज़रूरत भी नहीं है। ये शेखी वो पियरे अक्सर भगाड़ा करता था। प्रतिदिन तड़के सुबह 5 बजे ही पियरे दूध की कंपनी में पहुंच जाता। तब गाड़ी में दूध लादा जाता और फिर जोसेफ उसे खींचता। पियरे अपनी सीट पर बैठते ही जोसेफ को पुचकारता और घोड़ा अपनी मुंह उसकी ओर घुमा देता। आसपास खड़े अन्य ड्राइवर कहते, सब कुछ ठीक ठाक है, पियरे जाओ। इसके बाद पियरे और जोसेफ इत्मीनान के साथ सड़क पर निकल पड़ते। पियरे के इशारे के बिना ही गाड़ी अपने आप एडवर्ड स्ट्रीट पहुंच जाती। फिर घोड़ा पहले घर पर रुकता और पियरे को नीचे उतरकर दरवाजे के सामने एक बोतल दूध रखने के लिए करीब 30 सेकंड की मोहलत देता। घोड़ा फिर दूसरे घर पर रुकता। इस तरह पियरे और घोड़े पूरी तरह एडवर्ड स्ट्रीट की लंबाई पार करते। फिर गाड़ी को घुमाकर दोनों वापस आते। सचमुच जोसेफ बड़ा होशियार था। होशियार यानी कि बहुत स्मार्ट। अस्तबल में पियरे जोसेफ की तारीफ करते ना थकता। मैं कभी उसकी लगाम छूता तक नहीं हूँ, कहाँ कहाँ रुकना है यह उसे अच्छी तरह मालूम है। अगर जोसेफ घोड़ा गाड़ी खींच रहा है तो मेरी जगह अगर कोई अंधा आदमी भी हो तो काम चल जाएगा। वो कहता है अगर घोड़ा गाड़ी जोसेफ खींच रहा है तो कोई भी अंधा पीछे बैठ सकता है। बरसों तक यही सिलसिला चलता रहा। पियरे और जोसेफ धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। पियरे की मूछें अब पककर सफ़ेद हो गई थी। जोसेफ भी अब अपने घुटनों को उतना ऊंचा नहीं उठा पाता था। अस्तबल के सुपरवाइज़र जैक को उनके बुढ़ापे का पता तब चला जब एक दिन पियरे लाठी के सहारे चलता आया। क्या बात है पियरे? जैक ने हंसकर पूछा। क्या तुम्हारी टांगों में दर्द है? हाँ जैक, पियरे ने जवाब दिया। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और पैर भी दर्द करने लग गए हैं। बस तुम अपने घोड़े को दरवाजे पर दूध की बोतलें रखना सिखा दो, जैक ने कहा। बाकी सारा काम तो वह करता ही है। एडवर्ड स्ट्रीट पर बसे सभी 40 परिवारों को पियरे अच्छी तरह जानता था। घर के नौकरों को मालूम था कि पियरे लिख पढ़ नहीं सकता, इसलिए वह उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं छोड़ते थे। अगर कभी दूध की और बोतलों की ज़रूरत होती तो वह घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनकर दूर से ही चिल्लाते, पियरे आज एक और बोतल देना। अच्छा बच्चों, बताइए अब सोचकर कि किन बातों से पता चलता था कि पियरे और जोसेफ दोनों बूढ़े होने लगे हैं। तो बच्चों, दोनों अब थकने लगे थे।
जोसेफ भी अब ज़्यादा ऊंची छलांग नहीं मार पाता था और पियरे कभी कभी लाठी के सहारे चलता था। इस कारण लगने लगा था कि अब वे दोनों बूढ़े होने लगे हैं। पियरे की याददाश्त बहुत अच्छी थी। वापस अस्तबल पहुंचकर बिना गलती किए वह जैक को दूध का सारा हिसाब बता देता। जैक अपनी डायरी में तुरंत हिसाब नोट कर लेता था। एक दिन दूध कंपनी का मैनेजर सुबह सुबह अस्तबल का मुआयना करने पहुंचा। मुआयना यानी कि देखने, वहां का हाल चाल समझने पहुंचा। जैक ने पियरे की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से कहा, जरा देखिए तो पियरे किस तरह अपने घोड़े से बात करता है और घोड़ा भी कितने प्यार से अपना मुंह घुमाए पियरे की बात सुनता है। पियरे और घोड़े में बड़ी गहरी दोस्ती है। इस रहस्य को बस यही दोनों जानते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे दोनों हम पर हंस रहे हों। पियरे भला आदमी है, पर बेचारा अब बूढ़ा हो रहा है। क्या मैं आपसे अर्ज करूं कि अब आप उसे रिटायर कर दें और उसकी पेंशन बांध दें? उसने उत्सुकता से पूछा। उसने बड़े उत्सुकता यानी कि आश्चर्य और हैरानी के साथ पूछा कि क्या आप उसे रिटायर कर दिया जाए और आप उसकी पेंशन लगा दें? बात तो तुम्हारी ठीक है, मैनेजर ने कहा। पियरे अपना काम 30 साल से कर रहा है और कभी कहीं से कोई शिकायत भी नहीं आई। उससे कहो कि अब वह घर पर बैठकर आराम करे। उसे हर महीने पूरी तनख्वाह मिलती रहेगी। परंतु पियरे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया। उसे इस बात से गहरा धक्का लगा कि वह अपने प्यारे घोड़े जोसेफ से रोज नहीं मिल पाएगा। हम दोनों ही अब बूढ़े हो रहे हैं, उसने जैक से कहा। हम दोनों अगर इकट्ठे ही रिटायर हैं तो अच्छा होगा। मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि जब मेरा घोड़ा रिटायर होगा तब मैं भी काम छोड़ दूंगा। जैक एक भला आदमी था। वह पियरे की बात समझ गया। पियरे और जोसेफ के बीच रिश्ता ही कुछ ऐसा था जिसे देख दुनिया मुस्कुराने लगी। ऐसा लगता था मानो एक दूसरे को सहारा दे रहे हों। जब पियरे गाड़ी की सीट पर बैठा हो और जोसेफ गाड़ी खींच रहा हो तब दोनों में से कोई भी बुरा नहीं लगता था। लेकिन काम खत्म होने के बाद पियरे जो है लंगड़ाते हुए सड़क पर इस तरह धीरे धीरे चलता जैसे वह बहुत बूढ़ा आदमी हो। उधर घोड़े का भी मुंह लटक जाता। वह हारा थका सा अस्तबल वापस आता। सुबह सुबह एक दिन पियरे आया तो जैक ने उसे एक बेहद बुरी खबर सुनाई। पियरे, आज सुबह जोसेफ सोकर ही नहीं उठा। वह बहुत बूढ़ा हो गया है। 25 साल की उम्र में घोड़े की वैसी ही हालत हो जाती है जैसे 75 साल के बूढ़े आदमी की होती है। तो बच्चों, सोचकर बताइए कि पियरे को जैक ने कौन सी बुरी खबर सुनाई? बच्चों, पियरे को जैक ने यह खबर सुनाई कि सुबह जोसेफ आज सोकर ही नहीं उठा है। हाँ, पियरे ने धीरे से कहा, अब जोसेफ को कभी नहीं देख पाऊंगा। नहीं, तुम उसे देख सकते हो, जैक ने दिलासा देते हुए कहा। वह अभी अस्तबल में है और उसके चेहरे पर बड़ी शांति है। तुम जाकर उसे देख तो लो। पियरे घर लौटने के लिए वापस मुड़ा। तुम समझोगे नहीं जैक। जैक ने उसका कंधा थपथपाया। फिक्र ना करो, हम तुम्हारे लिए जोसेफ जैसा ही एक और घोड़ा ढूंढ देंगे। तुम महीने भर में जोसेफ की तरह उसे भी पूरा रास्ता दिखा देना, है ना? पियरे बरसों से एक मोटी टोपी पहनता था। टोपी की हुड से उसकी आंखें लगभग ढक जाती थी। उसे उन आंखों में एक निर्जीव भाव दिखाई दिया। पियरे की आंखों से उसके दिल का दर्द छलक रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसका दिल रो रहा है। आज छुट्टी ले लो पियरे, जैक ने कहा। परंतु पियरे उससे पहले ही वापस घर चल पड़ा था। अगर कोई उसके पास होता तो वह अवश्य पियरे की आंखों से लुढ़कते आंसू देखता और उसका सुबकना सुनता। पियरे एक कोना पार कर सीधा सड़क पर आ गया। उधर तेजी से आते ट्रक के ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया और दबाकर ब्रेक लगाया, लेकिन पियरे को कुछ सुनाई नहीं दिया। 5 मिनट बाद एम्बुलेंस आई। उसके ड्राइवर ने कहा, यह आदमी मर चुका है। तब तक जैक और दूध कंपनी के कई लोग वहां आ पहुंचे और पियरे के मृत शरीर को देखने लगे। ट्रक ड्राइवर ने गुस्से में कहा, यह आदमी खुद ब खुद ट्रक के सामने आ गया। शायद ट्रक दिखा ही नहीं। यह ट्रक के सामने इस तरह आया जैसे उसे कुछ दिखाई ही नहीं दिया, जैसे यह एकदम अंधा हो। तो बच्चों, सोचकर बताइए, पियरे को ट्रक का हॉर्न क्यों नहीं सुनाई दिया? तो बच्चों, पियरे को ट्रक का हॉर्न इसलिए नहीं सुनाई दिया क्योंकि वह अंधा था और उस समय अंधे होने के साथ साथ उसके कान भी बंद हो गए थे जोसेफ के जाने से। एम्बुलेंस का डॉक्टर अब लाश की ओर झुका। अंधा? यह आदमी तो सचमुच अंधा था।
जरा इसकी आंखों का मोतियाबिंद तो देखो, यह कम से कम 5 साल से अंधा होगा। फिर उसने जैक की तरफ मुड़कर कहा, तुम कहते हो कि आदमी तुम्हारे लिए काम करता था, तुम्हें नहीं मालूम कि यह अंधा था? नहीं नहीं, जैक ने हल्के से कहा, यह रहस्य हम में से किसी को नहीं पता था, सिर्फ उसके दोस्त जोसेफ को पता था। यह उन दोनों के बीच की आपसी बात थी, सिर्फ उन दोनों के बीच की। तो ये थी एक आदमी और घोड़े की दोस्ती, जिन्होंने एक दूसरे की तकलीफ को समझा, एक साथ जीवन बिताया और एक साथ इस जीवन से विदा भी हो गए। आइए बच्चों, इस कहानी के लेखक के बारे में भी जान लें। ये कहानी लिखी है क्वेंटिन जेम्स रेनाल्ड ने, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1902 को संयुक्त राज्य अमीरात के न्यूयॉर्क नगर में हुआ था। वे पत्रकार और लेखक थे। उन्होंने दूसरे विश्व महायुद्ध में संवाददाता के रूप में कार्य किया। उन्होंने अनेक पुस्तकों और कहानियों का लेखन किया। 17 मार्च 1965 को उनका निधन हो गया। तो बच्चों, ये कहानी बेहद मार्मिक, मन को विचलित कर देने वाली है, जो बताती है कि दोस्ती दोस्ती होती है, दोस्ती के आगे कुछ नहीं। एक दोस्त के जाने पर दूसरे दोस्त ने भी अपने जीवन को व्यर्थ समझा और उसे इस दुनिया से विदा करने का ही सोचा। इसीलिए तो जोसेफ के जाते ही दूसरा दोस्त भी इस दुनिया से विदा हो गया। वो अंधा था, इसके बारे में केवल उसका घोड़ा ही जानता था। ये बात उसके अंत के बाद ही सबको पता लग पाई। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मन को हिला देने वाली ये कहानी आप दोबारा ज़रूर पढ़िएगा और इससे मिलने वाली शिक्षा को अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए।